अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घर में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ू अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी खूबसूरत सी छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना 60 मिनट वाला क्लीनिंग रूटीन, जिसको जो है वो तकरीबन मैं रोज़ फॉलो करती हूँ और 60 मिनट में जो है वो घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो सबसे पहले जो है वो मैं रूम में आई थी और मेरी बेटी जो है वो सुबह स्कूल गई थी। उससे कपड़े ऐसे ही उतार के रख दिए थे बेड पे और वो ऐसे ही जो है वो यूनिफॉर्म पहन के चली गई थी। ये बिल्कुल सुबह उठ के जो मेरे कमरे की हालत होती है ना, वो मैंने आपको दिखाई है। तो सुबह उठने के फ़ौरन बाद जो है वो मैंने नाश्ता वगैरह बेटी का बनाना होता है और फिर अपने लिए भी नाश्ता बनाना होता है। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह दे के फिर जब मैं मेरी बेटी स्कूल चली जाती है, तो फिर जो है वो इस तरह से मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैंने आके चारपाई उठाई है। चारपाई मुझे कमरे में इसलिए बिछानी पड़ती है क्योंकि उसके साथ जो है वो झूली बांधते हैं ना, तो वो उसी में मेरी छोटी बेटी जो है वो उसी में लेटती है झूली में। वैसे जो है वो मेरे साथ चारपाई पे कम ही लेटती है। तो उसे रात में भी यही होता है, वो बहुत ना मसलन इस तरह से कंफर्ट महसूस करती है झूली में लेट के। तो रात को भी जो है वो उसे यही होता है कि बस मम्मा मुझे जो है ना वो आप झूली में लिटाए मैंने यानी कि वो भी बोलती क्या है कि मतलब कि उसका ना यही होता है कि बस मैं झूली में लेटूं। तो वो उसी में जो है ना वो सही कंफर्ट रहती है, ये सही ना कंफर्टेबल रहती है। फिर मैं इसी वजह से कमरे में चारपाई बिछाती हूँ, उसके साथ जो है वो मैंने झूली बांधी होती है। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने उसको उठाना होता है, झूली को, और सॉरी झूली वाली चारपाई को मैंने उठाना होता है। और फिर उसके बाद जो है मैं ये आज जो है वो मैंने बेडशीट पहले चेंज करनी थी, फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की यहाँ पे। तो रोज़ जो है वो बेडशीट वगैरह तो चेंज नहीं करनी होती, ये तो तकरीबन मसलन 7 से 8 दिन के बाद जो है वो मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो बेडशीट फिर मैंने चेंज की थी और फिर उसके बाद जो है अभी मैं इसके तकिए वगैरह लगा लूँगी बेडशीट के। और साथ-साथ जो है वो मेरी बेटी को मैंने बाहर बरामदे में लिटाया हुआ था। बरामदे में जो है वो चारपाई मैंने बिछा के, तो उसके ऊपर जो है वो मैंने उसको लिटाया हुआ था और मैं उसको साथ-साथ देख रही थी जाके। इसीलिए बार-बार जो है वो आपको लगेगा कि मैं उधर भी जा रही हूँ और ना मतलब भाई से मैं फिर दोबारा अंदर आ रही हूँ। तो साथ-साथ जो है वो मैं उसको भी देख रही थी और साथ-साथ जो है वो मैं अपना काम निपटा रही थी। क्योंकि वरना मैं जब काम करती हूँ ना कमरे में, तो मैं उसे इधर अंदर ला के बेड पे लिटा देती हूँ। लेकिन पहले जो है वो बेडशीट मैंने चेंज करनी थी, इसलिए जो है वो सबसे पहले मैंने और चारपाई भी सुबह उठा देती हूँ मैं। तो इसलिए बाहर जो है वो चारपाई बिछा के मैंने उसके ऊपर पहले उसको लिटाया, वो उसको लिटा के आई थी और साथ-साथ जो है वो मैं उसे देखने जा रही थी। फिर उसके बाद जो है ये थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, तो ये कपड़े जो है वो तह लगाने वाले थे, वो फिर मैंने तह लगाई यहाँ पे, मशीन लगाई थी। तो वो ऐसे ही कपड़े जो है ना वो पड़े हुए थे भी तह लगाने वाले। तो वो जो है वो फिर मैंने तह वगैरह लगाए कपड़ों को। और फिर उसके बाद इसी तरह से मैं कपड़े जो है ना वो तह लगाती हूँ। पहले अपनी इनकी अपनी बेटी के तह लगाती हूँ और फिर हस्बैंड के, फिर अपने, और अलग-अलग से ना मैं इसके बना देती हूँ इस तरह से ना, अलग-अलग तह लगा के रखती हूँ ताकि जो है वो मिक्स एंड मैच ना हो जाए। अगर इस तरह से मिक्स हो जाए फिर बाद में अलग-अलग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक ही रो में ना मसलन उसकी तह लगाती हूँ कि अपनी बेटी के अलहदा रख देती हूँ, हस्बैंड के अलहदा रख देती हूँ, अपनी जो है वो मैं अलहदा रख देती हूँ। इस तरह से मैं कपड़ों को तय करती हूँ। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं फिर उसको देखने गई थी। बार-बार जो है वो कम से कम मैंने कमरे में जो है ना वो मैंने 15 से 20 मिनट मैंने काम किया होगा। तो 15 से 20 मिनट तकरीबन आधा घंटा जो है वो मैंने मुझे कमरे में लग गए थे काम करते। तो उसमें जो है वो कम से कम आप यही कह दें कि मैंने ना कोई 8 से 10 दफ़ा जो है वो मैंने उसे जाके बाहर मैंने देखा कि मेरा ध्यान जो है वो उसी की तरफ था और मुझे यही थी कि मैं जल्दी से जो है वो बेडशीट बिछा के कपड़े वगैरह तह लगा लूँ और फिर जो है वो मैं उसे उठा के अंदर ले आऊँ। तो बाद में जो है वो इसी तरह से कपड़े तह लगाते-लगाते जो है मुझे उसके रोने की आवाज़ आने लग गई। फिर जो है वो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर वीडियो रोक दी थी और फिर जाके जो है वो मैंने उसे सँभाला और उसे उठा के जो है वो फिर मैं कमरे में लेके आई और उसे जो है वो फिर मैंने अपने पास लिटा के फिर बाकी का जो काम है वो मैंने इसी तरह किया था कि उसे अपने पास लिटा के मैंने काम किया। तो आपको पता है बच्चे के साथ जो है वो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। बच्चों के साथ जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो यानी कि
ट्रेन बंदा हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उनको संभालते संभालते जो है वो रूटीन सेट हो जाती है कि बंदे को ये होता है कि मैं बच्चे को भी साथ लूँ, बच्चों को भी साथ ही देखती रहूँ और साथ साथ जो है वो मेरा काम भी हो जाए। यहाँ पे जो है वो अब आपको मेरी बेटी लेटी नज़र आ रही होगी। मैंने फिर बाद में ना वो रोने लगी थी और फिर मैं बाहर गई, मैंने फिर उसे फीड वगैरह करवाया। थोड़ी देर जो है वो मैंने रोक दिया था यहाँ पे, तो फिर मैंने उसे फीड वगैरह करवा के फिर वो सो गई और फिर मैंने उसे अंदर ला के जो है वो बेड पे इस तरह से लिटा दिया। और यहाँ पे जो है वो अब आपको सो रही नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे फिर मैंने उसे लिटाया था और जब वो पास बच्चा होता है ना तब माँ को भी थोड़ा होता है कि मेरी नज़रों के सामने है। तो फिर मैंने उसे जो है वो सामने लिटा के और फिर बाकी काम जो है वो मैंने करना शुरू किया। तो यहाँ पे जो है वो सो रही थी और फिर मैंने सोफ़ा वगैरह बनाना था, तो वो फिर मैंने उसकी जो है वो चादर वगैरह सही की, सारा उसका कवर वगैरह मैंने सेट किया। बच्चे के साथ आपको पता है कि मसलन बच्चा अगर नज़रों से ओझल हो ना, तो काम करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर जो है वो नज़रों के सामने इस तरह से बच्चा हो, बेबी कार्ट जो है वो अभी तक मैं नहीं लिया अभी तक, क्योंकि अभी मेरी बेटी जो है ना वो काफ़ी छोटी थी। तो क्योंकि ये वक्त से पहले पैदा हुई थी ना, इस वजह से तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो छोटी थी, तो इस वजह से जो है वो पहले मैंने नहीं लिया कि अगर मैं बेबी कार्ट ले लूँगी तो उसके अंदर जो है वो लिटाने में ना मैं से कंफर्टेबल नहीं थी। उसके अंदर जो है वो बच्चा इकट्ठा हो जाता है ऐसे। तो अब जो है वो इसको झूली की आदत हो गई है। अब ये झूली में इतने आराम से जो है वो लेट जाती है, बड़े मसलन ना सुकून से लेटती है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं लूँ भी सही तो पता नहीं ये उसके अंदर से ही रहेगी या नहीं, तो ऐसे ही मसलन लेने का पता नहीं फ़ायदा होगा कोई या नहीं। और वैसे भी बेबी कार्ट के अंदर जो कहते हैं कि बच्चा सिर्फ ना 4-5 महीने लेटता है, बाद में जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बस यही सोच के जो है ना वो कि यानी कि सोच सोच में ना बस वक़्त गुजर गया है। तो अब जो है वो इस वजह से नहीं मैं ले रही, पता नहीं अब मैं लूँगी तो अब पता नहीं वो मसलन इसके अंदर लेटेगी भी सही या नहीं। फिर उसके बाद जो है वो कमरे का मैंने सारा काम समेटा और समेटने के बाद जो है वो फिर मैंने यानी कि सफाई वगैरह सारी की। वो उसका जो है वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, तो किचन में जो है वो सबसे पहले बर्तन जो है वो इंतज़ार कर रहे थे मेरे। तो बर्तनों को जो है वो फिर मैंने आके धोया। और बर्तन जो है वो सुबह में मैं वैसे मसलन रात में धो के ना सोती हूँ बर्तन, लेकिन आज जो है ना वो रात के बर्तन भी पड़े हुए थे। रात को जो है ना वो मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी, तो इस वजह से जो है वो रात को फिर मैंने नहीं धोए थे बर्तन, तो वो भी थोड़े से पड़े हुए थे। तो बाकी जो है वो सुबह वाले थोड़े बर्तन थे, तो वो ना थोड़े से इकट्ठे समझे बर्तन हो गए थे। तो वो फिर यहाँ पे जो है वो मैंने सारे बर्तन वगैरह धो दिए। तो बस जो है वो इसके बाद मैं यहाँ पे सिंक वगैरह भी साफ़ कर लूँगी और साफ़ करने के बाद जो है वो सारा मेरा काम जो है वो निमट जाएगा। बस ये जो है वो 60 मिनट जो है वो सुबह में अगर अपने घर को जो है वो बंदा दे ले, तो फिर सारा दिन जो है वो बड़े आराम से और सुकून से जो है वो गुजरता है। फिर बंदे को बार बार टेंशन नहीं होती कि अब ये करना है वो करना है। तो सुबह जो है वो सबसे पहले मैं ये काम निपटा देती हूँ। तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली आप जो है मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक लाजमी करना है, शेयर लाजमी करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कोई कमी कोताही कोई भी अगर रह गई हो और मुझे किस तरह जो है वो और अच्छे टॉपिक पे और बेहतर तरीके से जो है वीडियो बनानी चाहिए। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।